हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। और जैसा कि कल के वीडियो में लेक्चर 1 में मैंने आपको प्रीपोजिशन की डिफिनीशन और प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है ये सब कल के वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप आज की वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप रेगुलर इस वीडियो को, इस सीरीज को, प्रीपोजिशन वाले सीरीज को अगर आप रोज़ाना देखते हैं एक सीरीज की तरह, तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं, सबसे पहला यूज है अबाउट का। तो अबाउट का प्रयोग हम करते हैं जब विषय में चारों ओर, लगभग और इधर उधर के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है से समथिंग अबाउट योर एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि से समथिंग अबाउट योर एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे इसका अर्थ आ गया कि विषय में। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अपनी गतिविधि के विषय में कुछ बताओ या कहो। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि अबाउट आया है, यानी कि अबाउट मतलब विषय में। तो अबाउट क्या है? वो प्रीपोजिशन है। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अबाउट का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में भी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सी हैड अ गोल्ड चेन अबाउट हर नेक, मतलब उसके गले में सोने की चेन थी। तो यहाँ पे अबाउट का यूज चारों ओर के अर्थ में आया। तो चेन तो गले के चारों तरफ होता है, इसलिए अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, चारों ओर के अर्थ में ये प्रयुक्त हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सी गॉट अप एंड वॉन्डरिंग अबाउट। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर की इधर उधर के अर्थ में भी अबाउट का प्रयोग होता है। तो वह उठी और इधर उधर भटकने लगी। तो यहाँ पे अबाउट जो आया है, यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में, तो ये अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब है अबाउट टू। तो अबाउट टू का प्रयोग ये एक्चुअली भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ बी शॉर्टली या गोइंग टू के अर्थ में भी होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि गाड़ी लगभग खुलने वाली ही है। तो यहाँ पे अभी खुली नहीं है, खुलने वाली है, तो भविष्य सूचक का बोध होता है यहाँ पे। तो अबाउट टू का प्रयोग हम भविष्य में जो आने वाले काम है उसके लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, तो यहाँ पे अबाउट टू क्या है? प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है अभव। तो अभव का प्रयोग हम ऊपर और अधिक का बोध कराने के लिए करते हैं। अभव का प्रयोग जो होता है ऊपर और अधिक का बोध कराने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज थर्ड, देयर वेयर टू अबव मी। मैं तीसरा था, मेरे ऊपर दो और थे। कहने का मतलब यहाँ पे अबव का प्रयोग जो आया है वो ऊपर के लिए आया है। आई वॉज थर्ड यानी पोजीशन में मैं तीसरा था, मेरे ऊपर दो और थे। तो यानी कि अबव जो आया है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन है और ऊपर के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। नेक्स्ट है हिज सैलरी मस्ट बी अबव 10,000, मतलब उसकी सैलरी या उसका जो वेतन है वो लगभग 10,000 के ऊपर होगा, यानी 10,000 से ऊपर है, 10,000 से अधिक है। तो यहाँ पे हम अनुमान भी लगा रहे हैं। तो अधिक के अर्थ में अबव का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ये भी अबव यहाँ पे प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो ये अबव का प्रयोग आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो अक्रॉस का प्रयोग एक ओर से दूसरी ओर होकर गुजरना या अचानक मुलाकात होने के अर्थ में हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। मतलब अक्रॉस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब एक ओर से दूसरी ओर होकर के गुजरते हैं या अचानक किसी से मुलाकात हो जाती है, उसके लिए हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं।
तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रैन अक्रॉस द फील्ड, मतलब वह खेत के बीच से होकर दौड़ा या खेत से होकर दौड़ा, यानी कि कहने का मतलब वो खेत के बीचों बीच होकर के दौड़ा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अक्रॉस, यहाँ पे बीच की ओर से गुजरने के लिए किया जा रहा है, इसलिए हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं एक ओर से दूसरी ओर गुजरने के अर्थ में। अब हम नेक्स्ट यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं फिर से आफ्टर का। तो प्रीपोजिशन में आफ्टर भी बहुत यूज होता है, डेली यूज, स्पोकन में भी, और बहुत जगह पैसेज, क्लोज टेस्ट से सब में इसका यूज होता है। तो आफ्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आफ्टर का प्रयोग से बाद या पीछे के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। यह सीक्वेंस को बताता है। जैसे आई लाइक कॉफ़ी आफ्टर डिनर, मतलब कि मैं डिनर के बाद कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे आफ्टर जो आया है वो बाद के अर्थ में आया है, तो यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन है। और ही वेंट आफ्टर हिम, अब यहाँ पे पीछे के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो ही वेंट आफ्टर हिम, मतलब वह उसके पीछे गया। तो यहाँ पे आफ्टर पीछे के अर्थ में भी हो रहा है। तो आप इस बात पर ध्यान रखेंगे कि आफ्टर का प्रयोग बाद में और पीछे के लिए भी होता है, जब सीक्वेंस में हो तब उसके लिए। और नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो अगेंस्ट का प्रयोग हम करते हैं के विरुद्ध के अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे के विरुद्ध हिंदी में, तो वहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ। और दिस इज अगेंस्ट द लॉ, यह नियम के विरुद्ध है। इस तरीके से हम नेक्स्ट प्रयोग अब आगे देखते हैं। अगेंस्ट का प्रयोग आप इस तरीके से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे प्रीपोजिशन में। अब हम बात करते हैं अराउंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अराउंड का प्रयोग हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं? तो अराउंड का प्रयोग एक सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्ताकार गति, गोल गोल के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, और लगभग और इधर उधर के अर्थ में भी होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। A crowd of people gathered around the speaker. A crowd of people gathered around the speaker. यानी कि वक्ता के मतलब जो भीड़ थी वो वक्ता के चारों तरफ से गोलाकार घेरे में बैठी हुई थी। तो कहने का मतलब एक क्राउड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वृत्ताकार के अर्थ में है, क्योंकि भीड़ जो है, जो बोलने वाला वक्ता है, उसके चारों तरफ से गोल घेरे में है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं अराउंड का प्रयोग वृत्ताकार के अर्थ में हो रहा है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि लगभग के अर्थ में भी अराउंड का प्रयोग किया जाता है। योर ब्रदर मस्ट बी अराउंड माई एज, तुम्हारा भाई लगभग मेरे ही उम्र का है होगा। तो यहाँ पे लगभग के अर्थ में भी अराउंड का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कुछ अधिक लंबा हो जाने की वजह से इसका कुछ यूजेज जो बच गया है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आज